कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हम देखेंगे कि एनिमल में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है। एनिमल टिश्यू, तो ये टिश्यू जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं। इसमें एक टिश्यू में एक ही टाइप के ढेर सारे सेल्स होते हैं। उसे हम जो एक से अधिक सेल से मिलकर जो बनते हैं ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with substance which perform a specific function। तो अगर हम टिश्यू की बात करें तो इसमें सिर्फ टिश्यू में सिर्फ सेल्स ही नहीं आते हैं, सेल्स के साथ साथ में हमारे पास उसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है, सब्सटेंस होता है जिसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं, वो भी हमारे अंदर टिश्यू के अंदर ही आते हैं। और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब ये सारे सेल्स मिलकर एक ही कार्य करते हैं, एक ही फंक्शन करते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ सेल्स हैं, ये एक सेल, ये दो सेल, ये 3, 4, 5, 6 ऐसे सेल्स का ग्रुप होता है। ये सेल हमारे पास, ये क्या है, सेल। और ये जो दो सेल के बीच में स्पेस है हम उसे कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो दो सेलों के बीच का गैप है, एक सेल ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सेल्स के बीच का जो गैप है उसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे स्पेस बिटवीन टू सेल्स, मतलब कि दो सेल के बीच का जो गैप है उसे हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। हमारे पास इस स्पेस में खाली रहता नहीं है, इसमें हमारे पास सब्सटेंस भरे होते हैं, हमारे पास कुछ भरा होता है इसमें। तो ये जो भरा होता है इसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। ये जो हमारे पास भरा हुआ है इसे हम कहेंगे इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस। अगर आप देखेंगे तो ये इंटरसेल्यूलर, इसका मतलब ये होता है कि दो सेलों के बीच, इंटर का मतलब बीच, सेल्यूलर का मतलब दो सेलों, तो मतलब ये होता है दो सेलों के बीच में जो स्पेस है उसे हम इस इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या फिर इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में फिल्ड होता है, भरा होता है, इसलिए इसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं और इसका नाम मैट्रिक्स होता है। और उसके बाद में बीज सेल्स, इसके जितने भी सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और ओरिजिन में ये सभी सिमिलर होते हैं। एक टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं वो सभी स्ट्रक्चर में हो, चाहे स्ट्रक्चर मतलब मॉर्फोलॉजी, फंक्शन मतलब कि ये काम कैसे करते हैं, इनका एक ही काम होता है, और ओरिजिन में भी सेम होते हैं। अभी एक एक करके देखते हैं
these cells are similar in structure, in function, in structure, function and origin। जितने भी एक टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं उसमें सभी स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और ओरिजिनली सब सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे तो मॉर्फोलॉजी हो गया, कैसा दिखता है। फंक्शन देखेंगे तो काम कैसे करता है। उसके बाद एक वर्ड यहाँ पर आता है ओरिजिन, इसको देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो हम सब अब देख लेते हैं ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन तो ये होता है फ्रॉम विच जर्म लेयर, फ्रॉम पहले लिखते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फ्रॉम विच जर्म लेयर, फ्रॉम विच जर्म लेयर द टिश्यू सेल ओरिजिनेट। टिश्यू या टिश्यू सेल, टिश्यू कह लें या टिश्यू में ग्रुप आ जाते हैं, टिश्यू सेल में सिंगल सेल आ जाते हैं। ये ओरिजिनेट होते हैं एक ही जर्म लेयर से। तो जैसे हमारे पास 3 टाइप के जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये टिश्यू जो है, एक टिश्यू या तो एक्टोडर्म से मिलकर बनेगा या मेसोडर्म से या एंडोडर्म से। एक टिश्यू एक ही जर्म लेयर से बनेगा, इसका मतलब होता है सिमिलर। मतलब एक सेल, एक टिश्यू में जितने भी सेल होंगे वो एक ही। कहते हैं जर्म लेयर ये बनते कैसे हैं। जर्म लेयर ओरिजिनेट। तो इसकी बात अगर हम करें तो जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एम्ब्रियोनिक कंडीशन, तो जब स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास जायगोट बनता है। ये हेप्लॉइड होते हैं, ये भी हेप्लॉइड होते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं। अब ये हमारे पास हो गया जायगोट। अब ये माइटोटिक लाइफ डिवीजन करेगा, माइटोसिस तो नहीं करेगा लेकिन माइटोटिक लाइफ डिवीजन करता है ये, माइटोटिक लाइफ डिवीजन। एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 सेल से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और 8 से 16 बनेंगे। तो ये जो हमारे पास स्टेज होता है 8 से 16 सेल बनने का, इस स्टेज को हम कहते हैं मॉड्यूला। भी हमारे पास 8 से 16 सेल बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मॉड्यूला। उसके बाद 16 से 32 बन जाते हैं, 32 सेल, और 32 से 64 सेल जब हमारे पास हो जाते हैं तो ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाते हैं ऐसे। एक होता है एक्टोडर्म, ये होता है मेसोडर्म
ये होता है एंडोडर्म। मतलब ये कोई सीक्वेंस नहीं है ऊपर नीचे का, ऐसे एक समझाने के लिए ले लेते हैं कि ऐसे होता है। तो हमारे पास 3 टाइप के जर्म लेयर होते हैं, इन्हीं से हमारी सारी बॉडी, हमारे सारे बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास कौन सा टिश्यू किस जर्म लेयर से बनता है, तो हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू आते हैं। तो हम टिश्यू देख लेते हैं। सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये दोनों बनते हैं मेसोडर्म से, मेसोडर्म, और ये बनते हैं एक्टोडर्म से। नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, ये बनता है एक्टोडर्म से। और एपिथेलियल टिश्यू हम अलग से देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ये ओरिजिनेट फ्रॉम all 3 germ layer, all 3 germ layer। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारे पास तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनते हैं। ये 4 प्रकार के टिश्यू हो गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बने हैं, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास जो है मेसोडर्म से बनते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनता है। ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होती है, हमने देखा। उसके बाद अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की एक लाइन है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एनसीईआरटी स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। मतलब कि फंक्शन के आधार पर एनसीईआरटी कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। हमारे पास जो सेल्स होते हैं हमारे पास टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स। हमने चारों यहाँ देख लिया है। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जब सेल के स्ट्रक्चर हमारे पास अलग अलग होते हैं तो इनके फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं इसके जो है स्ट्रक्चर के आधार पर। जब स्ट्रक्चर सेम होंगे तो उनके फंक्शन भी सेम होंगे। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है ऑर्गन सच एज लंग हार्ट कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। मतलब कि कोई भी ऑर्गन है, वो कोई भी टिश्यू है, ऑर्गन है, तो इसमें जो है चारों टाइप के टिश्यू हमारे पास स्पेसिफिक प्रपोर्शन मतलब कि कुछ परसेंटेज में पाए जाते हैं। चारों टिश्यू किसी ऑर्गन में
हमारे पास सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये जब कई टिश्यू मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। तो इस ऑर्गन में जो है सभी प्रकार के टिश्यू स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, मतलब कुछ 40% में, कुछ 20%, कुछ 30% ऐसे प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है व्हेन 2 or more ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन, अब हमने बात कर ली टिश्यू और ऑर्गन की, उसके बाद जब ऑर्गन 2 या 2 से अधिक ऑर्गन हमारे पास मिलकर कोई स्पेसिफिक, हमारे पास 2 या 2 से अधिक सेल्स, वो सेल्स कह रहा हूँ, ऑर्गन परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब जब 2 या 2 सेल से अधिक ऑर्गन मिलकर कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनके बीच फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन होता है ऑर्गन के बीच में, तो वो मिलकर जो है क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि सेल्स होते हैं, सेल तो जानते हैं सभी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता ही है। लेस देन सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ टिश्यू थे, एनिमल टिश्यू के बेसिक्स थे। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ टिश्यू पे। तो पहला टिश्यू जो हमारे पास आएगा वो होगा एपिथेलियल टिश्यू। अब हम चलते हैं एपिथेलियल टाइप ऑफ टिश्यू की। टाइप ऑफ टिश्यू, ये हमारे पास 4 प्रकार के हैं। आप देखा ही चारों टाइप, एपिथेलियल, कनेक्टिव, न्यूरल और मस्कुलर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। पहला जो टाइप है इसमें आता है एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होते हैं सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कंपैक्टली पैक्ड, आर कंपैक्टली पैक्ड विथ लिटिल, अभी लिखने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। अभी हमने इंटरसेल्यूलर स्पेस भी देखा, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी देखा। तो इसका मतलब क्या है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कंपैक्टली पैक्ड, मतलब कि ये जो टिश्यू के सेल्स होते हैं ये आपस में बहुत ही पास होते हैं, इनके बीच में बहुत कम जगह होता है, बहुत लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड मैट्रिक्स। जब हमारे पास स्पेस कम है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस है, तो मैट्रिक्स भी कम ही होंगे। तो ये हमारे पास होता है एपिथेलियल टिश्यू, मतलब कि ये बहुत ही करीब होते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देखें कितना करीब है ये बहुत ही पास में होते हैं। इसके अंदर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स भी बहुत कम होते हैं। ये हमारा एपिथेलियल सेल, ये 1 2 3 4 ये सब एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल सभी मिलकर एपिथेलियल टिश्यू है। ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर रहते हैं हमेशा, ऑलवेज। बेसमेंट जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब ये मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है, तो ये नॉन सेल्यूलर होता है।
बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल का नहीं होता, ये नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर। अगर हम देखें ये बना किसका है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, पहला देखेंगे म्यूको पॉलीसेकेराइड, दूसरा हमारे पास आता है कोलेजन फाइबर, और तीसरा आ जाता है ग्लाइकोजन, तीसरा आ जाता है ग्लाइकोजन। म्यूकोपॉलीसेकेराइड ये क्या है, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कोलेजन फाइबर, ये कैसे प्रोटीन का फाइबर होता है, प्रोटीन फाइबर, और ये ग्लाइकोजन होते हैं। तो ये इन्हीं से मिलकर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन बनते हैं। इसके बाद हमने जैसा कहा ये एपिथेलियल सेल जो हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमेशा होते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो एपिथेलियल सेल एपिथेलियल सेल sit or rest on a membrane is called basement membrane, called basement membrane। और जैसा कि हमने देखा कि इसमें बहुत लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, बहुत कम जगह होती है इसमें हमारे पास, इतना लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होता है कि इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं जा पाते हैं। तो बात आती है कि ये हमारे पास जब इसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लड पास नहीं कर पाते हैं, तो ये जीव कैसे रहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे ड्यू टू वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेस, due to very less intercellular space, blood vessels cannot penetrate मतलब कि इसके आर पार नहीं जा पाते हैं, cannot penetrate between the epithelial cells, epithelial के जो सेल्स होते हैं इसके अंदर ये नहीं जा पाता है। Hence epithelial cell, इसलिए hence epithelial सेल नो ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। और इसलिए हम इसे एवेस्कुलर कहते हैं, नो ब्लड सप्लाई, इसे हम क्या कहते हैं, एवेस्कुलर, मतलब कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, एवेस्कुलर मतलब नो ब्लड सप्लाई। हमने यहाँ तक देख लिया। सुपर इंटरसेल्यूलर सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे
उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा होते ही हैं। ये है हमारे पास एपिथेलियल सेल, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जिस पर ये हमेशा जिसके ऊपर होते हैं। अब ये हमारे पास इसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। इसके बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं। ये कुछ इस तरह से फाइबर होते हैं इसके अंदर, और ये इस तरह से इसके अंदर दो टाइप के फाइबर्स पाए जाते हैं, ये ऐसे। तो इसमें जो है ब्लड सप्लाई के लिए यहाँ पर हमारे पास ये ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू जो है, जिससे डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास ब्लड और न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सब ब्लड के से जो है डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू में जाते रहते हैं। सो देयर हम लिखेंगे, मैं यहाँ तक लिख लिया, एवेस्कुलर होते हैं, नो ब्लड सप्लाई। अब लिखेंगे सो देयर is present connective tissue layer, so there is present connective tissue layer, connective tissue layer beneath the epithelial cells। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है एक बहुत अच्छा ब्लड सप्लायर होता है। कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स हैं। आगे कनेक्टिव टिश्यू में इसकी बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा फुल फॉर्म लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू इज अ वेरी गुड ब्लड सप्लायर, वेरी गुड ब्लड सप्लायर। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टाइप ऑफ एपिथेलियम, टाइप ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम टू दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और एक कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में जो होता है हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ऐसे। ये सेल्स हैं, मतलब एक ही लेयर के हैं, सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर
ऑफ सेल्स होते हैं ये हमारे पास। उसके बाद में कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम में भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। ये एपिथेलियल कंपाउंड एपिथेलियम के सेल्स जो है कुछ इस ऐसे मल्टी लेयर होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लेयर होते हैं इसके, सब न्यूक्लियस है। यह है हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम। कंटेन मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। ये हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियम और ये हो गया हमारे पास सिंपल एपिथेलियम। उसके बाद अगर हम देखें सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल एपिथेलियम जो है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसको साइड में बना देते हैं। इसके हमारे पास 3 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला होता है सिंपल, स्क्वामस एपिथेलियम। पहला। दूसरा होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और तीसरा जो होता है सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। हमारे पास 3 टाइप के सिंपल एपिथेलियम होते हैं। पहले हम सिंपल एपिथेलियम देखेंगे, उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम में जाएंगे। तो हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार फटाफट देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद आज यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। तो एनिमल टिश्यू को हमने देखा, ये एनिमल टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विथ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब कि ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है। उसके बाद ये सेल जो हैं स्ट्रक्चरली, फंक्शनली और ओरिजिनली ये सिमिलर होते हैं, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और ओरिजिन में सेम होते हैं। उसके बाद हमने बात की ओरिजिन की कि ओरिजिन क्या होता है। तो ओरिजिन जो है जर्म लेयर जिससे वो मिलकर बनता है, टिश्यू जो है जिस जर्म लेयर से मिलकर बनता है उसे ओरिजिन कहते हैं। ये एक ही जर्म लेयर से मिलकर बनता है, एक टाइप का टिश्यू। तो हमने देखा कि 4 टाइप के टिश्यू किस किस जर्म लेयर से बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये मेसोडर्म से मिलकर बनते हैं। और एपिथेलियल टिश्यू जो है तीनों टाइप के जर्म लेयर से मिलकर बनते हैं। और जो है नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है। उसके बाद हमने बात की कि जर्म लेयर से ओरिजिनेट होंगे। अब ये जर्म लेयर बनता कब है, अगर इसकी बात हम करें